किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मोटा घास के बारे में, क्योंकि अभी गन्ने की बुआई चल रही है और गन्ने की बुआई लगभग पूरी हो चुकी है। और अभी जो डिफ़िकल्टीज आएगी, जो प्रॉब्लम आएगी किसान भाइयों के सामने, वो आएगी खरपतवार, जो कि मोटा घास बहुत ही तो किसान भाइयों, अभी जो हमारे चैनल पे जो नए भाई आ रहे हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और बेल का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि बेल का बटन दबाने से आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों, जब हम ईख की बुआई करते हैं, ईख की बुआई करने के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है खरपतवार। और जो मेन खरपतवार होता है वो होता है मोथा घास। अभी आप देख सकते हो कि इस खेत में कितनी बुरी तरीके से मोटा घास जमा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मोटा घास का बीज गिर रखा है, क्योंकि मोटा घास फसल को सही तरीके से ग्रो नहीं करने देता, क्योंकि मोटा घास की जो जड़ें होती है ना, वो काफ़ी गहरी चली जाती है और फैलती चली जाती है खेत में अंदर ही अंदर। और हम उसको खुराक देते हैं, खेत को जो भी खाद देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, जो भी चीज़ उसमें डालते हैं, वो सभी चीज़ मोटा घास को लगती है और हमारी फसल को कुछ नहीं लगता। मतलब 90% मोटा घास ले जाता है और 10% हमारी फसल को लगता है। और उस खेत का दम ऐसा मतलब घोट देता है मोटा घास कि उसको ग्रो नहीं करने देता, और उसमें ब्यात भी नहीं होता है, कल्ले भी नहीं निकलने देता है। अगर मैं गन्ने की बात करूँ तो बहुत ही खतरनाक घास है ये मोथा। अब इसके लिए कैसे निजात पाई जाए किसान साथियों? इसके लिए या तो ऐसा करें शुरू से ही कि जैसे अभी हम गेहूं की कटाई चल रही है, तो गेहूं की कटाई करने के बाद या तो हम ऐसे यंत्र से जुताई करें कि जिससे कि हमारी जो ज़मीन है उसको पलट दें, यंत्र द्वारा ऊपर की नीचे हो जाए, नीचे की ऊपर आ जाए। क्योंकि जो मोटा घास की जो जड़ होती है वो सिर्फ 6 इंच तक जाती है। यदि हम 6 इंच तक ज़मीन को पलट दे, ऊपर की नीचे कर दे और नीचे के ऊपर कर दे, उसको कुछ दिन तक ज़मीन को ऐसे खुला छोड़ दे, तो जो सूरज की किरणें पड़ेगी ना, जैसे अभी लू भी चल रही है, गर्मी काफ़ी है, तो जो सूरज की किरणें होगी ना, जो उसमें जो गंठी होती है ना, मोटा घास का जो बीज होता है वो गंठी होती है, उस गंठी में से ही कितने ही सारे पौधे निकल के चलते हैं। अगर वो गंठी ऊपर आके सूख जाती है या वह गंठी 6 इंच नीचे चली जाती है, तो मोटा घास का खात्मा वहीं हो जाता है। पहला तो उपाय आप ये कर सकते हो। लेकिन जब ईख बुआई करते हैं और उसमें पहला पानी देते हैं, पहले पानी के बाद आप देखते हो कि मोटा घास जमना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आपने उसकी नुलाई करनी शुरू की, नुलाई करने के बाद क्या होता है कि मोटा घास अगर हम ऊपर से काट देते हैं तो अगले दिन या 1 या 2 दिन बाद वो फिर आ जाता है निकल के। तो ये बहुत ही खतरनाक घास है, ये जल्दी से जाता नहीं है। लेकिन इसका उपाय अगर हम करें, अगर केमिकली अगर हम इसका उपाय करें, तो वो भी बहुत अच्छा उपाय है। तो किसान साथियों, उसके लिए धानुका कंपनी की एक सैंपरा आती है, 250 ग्राम का पैकेट होता है, जो कि 5 बीघा या 1 एकड़ ज़मीन में आप उसको लगा सकते हो। करना यही है कि पहले आपको उस खेत की सिंचाई करनी पड़ेगी, और सिंचाई करने के जब उसमें पैर टिकने लग जाए 1 या 2 दिन बाद, आप उसको सैंपरा से स्प्रे करा सकते हैं। और इसका रिज़ल्ट आपको मैं दिखाऊंगा ज़रूर। आप वीडियो में भी देख सकते हो कि हमने इस पर पहले खेत में इतना बुरी तरीके से मोथा था, लेकिन जैसे ही हमने इसमें सैंपरा का छिड़काव कराया,
स्प्रे कराया तो उसके बाद देख सकते हैं आप कि बिल्कुल खेत क्लीन हो गया है। और जहाँ पे भी अभी मोटा घास दिख रहा है वो बिल्कुल सूखा हुआ है। कुछ दिन बाद ये बिल्कुल सूख के बिल्कुल क्लीन हो जाएगा खेत। तो सैंपरा भी आप कर सकते हो। सैंपरा बहुत ही अच्छी केमिकली मतलब ऑप्शन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। खरपतवार नाशक है ये, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है इतना। और आप देख सकते हो कि पौध गन्ना में कितने अच्छे से कल्ले निकल भी रहे हैं। इसका कितना कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हुआ है। तो सैंपरा बहुत ही अच्छा ऑप्शन है खरपतवार नाशक के लिए, आप इसका यूज कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप जैसा बहुत सारा। तो किसान भाइयों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और इस टेम्परेचर में हमें पिड्डी गन्ना को क्या खुराक देनी चाहिए और किस तरह से हम पिड्डी गन्ना को खुराक देकर ग्रो करा सकते हैं। और ऐसी गर्मी में पिड्डी गन्ना मुरझाए ना, उसमें सूखापना ना आए, पत्ती सूखे ना, उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी खुराक बताऊंगा। उसके लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद।